प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर का कि एक बार फिर से मैं आप सबों तक परमेश्वर के वचन को लेकर, परमेश्वर कलाम को लेकर आ पाया। और मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूं सब बातों के लिए। मैं सारी महिमा खुदावंद यीशु मसीह को देता हूं और मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपके लिए बहुत ही आशीषमय होगा। आज हम बात करने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन को लेकर गंभीरता से में चलना। आज बहुत सारे लोग जो मसीह में हैं, जो प्रभु को जानने वाले अपने आप को कहते हैं, पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचन को लेकर अपनी लाइफ में गंभीर नहीं है। यही वजह है कि वह आज तक वह मसीह में ग्रो नहीं कर पाए हैं। यही वजह है कि आज तक वह मैच्योरिटी में नहीं बढ़ पाए हैं। यही वजह है कि वे सिर्फ और सिर्फ चर्च जाने वाले, प्रार्थना करने वाले, फास्टिंग रखने वाले और बहुत कुछ करने वाले तो हो गए हैं, पर स्पेशल जो उनकी लाइफ में मैच्योरिटी होनी चाहिए उस मैच्योरिटी तक वो अभी तक नहीं पहुंच पाए, जिस मैच्योरिटी की हर व्यक्ति की लाइफ में होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य और ज़रूरी है। वह मैच्योरिटी हमारी लाइफ में ज़रूर होनी चाहिए। अगर हम परमेश्वर के वचन को लेकर गंभीर ना होंगे तो हम कभी भी मैच्योरिटी की ओर नहीं बढ़ सकते। इसलिए अगर हम मैच्योर होना चाहते हैं तो हमें ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को लेकर गंभीर हों। आज कलीसियाओं के अंदर देखा जाता है जब परमेश्वर के वचन को प्रचार किया जाता है तो बहुत कम लोग हैं, कुछ पीपल्स आपको मिलेंगे जो परमेश्वर के वचन को लेकर गंभीर हैं, पर बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को लेकर रैंडमली सुनते हैं और बस इधर से सुना उधर से निकाल दिया। लेकिन आपको पता है परमेश्वर के वचन को यदि आप गंभीरता से ना सुनेंगे तो आप बहुत बार ऐसी चीज़ों को मिस कर जाते हैं जिनके लिए परमेश्वर ने आपके लिए बहुत आशीष का कारवा ठहराया हुआ होता है। मैं कई बार बहुत सारी चेतावनियाँ देता है अपने वचन के द्वारा और उन चेतावनियों में से कई बार लास्ट वार्निंग भी हमारे लिए होती है। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनको परमेश्वर के सेवकों ने जब वचन को प्रचार किया, वचनों को बताया, तो यह उनके लिए अंतिम चेतावनी थी कि आप पश्चाताप करें, मन फिराएं और प्रभु के पास लौट कर आएं। लेकिन उन्होंने उस अंतिम चेतावनी को भी ठुकरा दिया और वे नाश हो गए। इसलिए परमेश्वर के वचन को लेकर सदैव गंभीर हों। यह हमेशा याद रखें कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर का है और उससे परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा बोलता है और परमेश्वर ही है जो अपने लोगों के द्वारा सिखाता है। और आप उस वचन को लेकर अगर गंभीर ना होंगे तो कभी भी आप परमेश्वर की इच्छा में नहीं चल पाएंगे, परमेश्वर की योजना में नहीं चल पाएंगे। अगर आप परमेश्वर की योजना में, इच्छा में चलना चाहते हैं तो परमेश्वर के वचन को लेकर गंभीर होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को लेकर गंभीर नहीं है, आप बहुत सारी ताड़नाओं का सामना कर सकते हैं, आप बहुत सारी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ेगा आपको और मैच्योरिटी में आप कभी नहीं बढ़ पाएंगे। आपको बाइबल के अंदर मैं एक ऐसी तस्वीर दिखाना चाहता हूँ जो बिल्कुल ऐसी ही है। जब परमेश्वर के वचनों को लेकर लोगों ने गंभीरता से अपनी लाइफ में उसे लिया और उस वचन के अनुसार कार्य किया तो परमेश्वर के द्वारा उन्होंने कितनी आशीष को प्राप्त किया। उससे पहले वे नाश होने पर थे, वे बर्बाद होने पर थे, वे मिटाए जाने पर थे। बाइबल के अंदर एक वाक्य इस प्रकार हमें देखने को मिलता है जब परमेश्वर निनवे के लोगों को देखता है कि निनवे के लोगों की बुराई, निनवे के लोगों का पाप परमेश्वर की दृष्टि में बहुत अधिक बढ़ गया था। परमेश्वर एक अपने सेवक को भेजता है योना को, उसने कहा जा और उस बड़े नगर नीनवे को जाकर प्रचार कर वहाँ पर कि अब से 40 दिन के बीतने पर मैं इस नगर को उलट दूंगा, क्योंकि इस नगर की बुराई मेरे दृष्टि में बहुत अधिक बढ़ गई है, मैं इस नगर का नाश कर दूंगा। और जब वहाँ पर नीनवे में योना गया और उसने प्रचार किया कि अब से 40 दिन के बीतने पर परमेश्वर इस नगर को नाश कर देगा, और वहाँ के लोगों ने परमेश्वर के सेवक के द्वारा जब प्रचार किया गया तब परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लिया और उन्होंने वचन की विश्वास किया और उस वचन के अनुसार उन्होंने पश्चाताप किया, मन फिराया और वे परमेश्वर के अनुसार चलने का फैसला करते हैं। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने जो उनकी हानि ठानी थी वह परमेश्वर ने टाल दी। परमेश्वर के वचन को लेकर अगर वे उस दिन गंभीर ना होते, क्या वे बचाए जाते? मैं आपसे इस दावे के साथ कह सकता हूँ कि वे नाश हो जाते, क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया था मैं उन्हें नाश कर दूंगा। पर परमेश्वर बहुत भला है, परमेश्वर प्रेम से भरा हुआ, परमेश्वर महान और अद्भुत परमेश्वर है, उसके समान कोई और नहीं है। वह करुणा में परमेश्वर है, वह क्रोध करने में विलंब करने वाला परमेश्वर है। उसने बहुत समय तक पहले नीनवे को देखा और जब नीनवे की बुराई बहुत अधिक बढ़ गई तब परमेश्वर ने निर्णय लिया कि मैं नाश करूंगा, और एकदम से उसे नाश नहीं कर दिया, पहले उसे वार्निंग दी, चेतावनी दी कि तुम लौट आओ, मन फिराओ, पश्चाताप करो। मैं आज भी तुम्हें स्वीकार करने को तैयार हूँ। परमेश्वर आज आपसे यही कहना चाहता है, परमेश्वर अपने कलाम के द्वारा आज आपसे यह कहना चाहता है, मेरे भाई मेरी बहन, आप कहीं पर भी हैं, कहीं पर भी बुराई में, पाप में हैं, परमेश्वर आपसे कहना चाहता है आप परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लें अपनी लाइफ में और परमेश्वर के पास लौट आएं। हर प्रकार के पाप को, हर प्रकार की बुराई को छोड़कर परमेश्वर के पास लौट आएं। परमेश्वर, कई बार हम समझते नहीं है इसे और कई बार हो सकता है ये लास्ट वार्निंग ही हमारे लिए हो कि परमेश्वर में लास्ट टाइम हमें कह रहा हो कि बस अब लौट आ मेरे बेटे, अदरवाइज मैं नाश करने पर हूँ, सब कुछ खत्म करने पर हूँ। और यह ऐसा ही है क्योंकि बाइबल बताती है समय पूरा हो चुका है और प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है और वह चोर के समान आएगा। हमें नहीं पता वह कब आ जाएगा, इसलिए हमें सावधान होने की जरूरत है, हमें पश्चाताप करने की जरूरत है, हमें परमेश्वर के पास लौटने की जरूरत है, हमें गंभीर होने की जरूरत है परमेश्वर के वचन को लेकर, ताकि जब मसीह आए हम उसके साथ चले जाएं, हम उसके साथ उठाए जाएं बादलों पर। और हमें नहीं पता कि हमारा अंतिम दिन कब है, इसलिए हमें जागती और
सावधान रहना चाहिए परमेश्वर के वचन को लेकर, प्रार्थना में वचन में लहलीन रहना चाहिए। आइए मैं आप सबों को उत्साहित करना चाहता हूँ, अभी ये समय है, अभी ये समय कि उठें और परमेश्वर के वचन को लेकर गंभीर हों। अपनी लाइफ में आप बढ़ें और मसीह को जानें और अधिक उसके साथ चलने के लिए अभिलाषी हो, और अधिक उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए अभिलाषी हो, और अधिक उसके कलाम को जानने के लिए अभिलाषी हो। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ आपने ज़रूर इस वचन के द्वारा कुछ ना कुछ सीखा होगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को सुनकर आशीष को प्राप्त कर सकें। यूट्यूब के ऊपर एक और हमारा चैनल है जीसस सेवियर, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपसे ज़रूर चेकआउट करें। और मैं बिलीव करता हूँ उस चैनल के ऊपर जितनी भी हम संडे सर्मन्स और जितनी भी मीटिंग्स हम पब्लिश करते हैं, आप उन वचनों को सुनकर परमेश्वर के वचन के द्वारा बड़ी ही आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। सो आप सभी को परमेश्वर आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।